हाइब्रिड कहें या फ्यूजन कहें, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। तो बात यह है कि उस पर भारत ने इत्तेफाक कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से जी हम बात करेंगे, उससे जुड़ी ये जो खबर है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला फाइनली बड़े ना करते बादले ना खास्ता भारत ने मंजूर कर लिया। और सोचें आईसीसी का इवेंट है और भारत की मंजूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईसीसी राय के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा, यानी कि भारतीय टीम जो है वो अपने मैचेस दुबई में खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब इस फैसले में मोहसिन नकवी साहब को इस बात का वैसे क्रेडिट देना चाहिए। एक तो दो चीज़ों पर मैं दो चीज़ों पर उन्हें क्रेडिट दूंगी। एक तो जो हमारे स्टेडियम जो हैं उनकी रेनोवेशन हो रही है, दोबारा से उनको कहते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़ा फैसला किया और अच्छा फैसला किया। दूसरे ये कि वो डट गए इस बात पर कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे तो फिर आप भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो आई गेस अगले 3 साल तक यानी 2027 तक जी अब जो भी इवेंट होगा उसमें पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा। आईसीसी का जो भी इवेंट होगा पाकिस्तान भी फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेगा। अब ये है कि फिर अब ये सिलसिला तो हो गया, लेकिन ये है कि क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी, लेकिन आगे क्या होगा ये भी देखना बाकी है। दूसरा ये है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ आप ये देखिए 2 मैचेस जब हम जीत गए तो तीसरा मैंने देखा ही नहीं सदर। हम रिलैक्स हो गए, हम बहुत रिलैक्स हो गए, लेकिन टीम में तब्दीलियां भी काफ़ी की गई थी। 4 तब्दीलियां थी और फिर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन हमारा जो है वो ओवरऑल जो एक बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं रही और एंड में हमने 132 तक टारगेट पहुंचाया। जवाब में फिर मेज़बान टॉप ऑर्डर ने धुआंधार शुरुआत की और 8 ओवर में 70 के करीब रन्स बनाए। और फिर यह है कि अब्बास आफरीदी जो है ही इज़ सच अ गुड बॉलर, आई एम ग्लैड कि ही इज़ बैक इनटू द स्क्वाड जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, लेकिन ही बोल्ड रियली वेल। लेकिन आखिरी ओवर में 12 रन दरकार थे माशाल्लाह, लेकिन ऐसे में जहांदाद को बॉलिंग दी गई लेकिन वो ना हो सका। तो इस पर बात कर लेते हैं जी। शाहिद हाशमी हमारे साथ है। शाहिद साहब थैंक यू सो मच। तो ज़रा पहले हम मैच ही आगाज़ कर लेते हैं। जो ये कल ज़ाहिर है जो टीम थी हमारी उसको देखते हुए आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई? बेहतर खेल सकते थे, ऑफ कोर्स ज़ाहिर है बेहतर खेल सकते थे, लेकिन क्या हुआ कल के मैच में आपके ख्याल में? देखिए, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जब भी पाकिस्तान की टीम हारती है, लेकिन पाकिस्तान ने नए खिलाड़ियों को चांस दिया। कल 4 तब्दीलियां थी उन मैचों में से जो पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता था। तो अब पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर आपको टीम बनानी है, 1.5-2 साल आपके पास हैं, तो आपने यंगस्टर्स को ट्राई किया, इनको मार पड़ेगी, ये मैचेस हारेंगे। जहांदाद खान जब अगला मैच खेलेगा जब भी कभी और उसको 12 रन डिफेंड करने होंगे, उसको पता होगा कि मैंने ऐसी बॉलिंग नहीं करनी जैसी मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी, दूसरे बॉलर्स को भी। तो अब ये यंगस्टर्स ट्राई कर रहे हैं, आपके पास टाइम है। अभी साउथ अफ्रीका में भी थोड़ी सी मार पड़ेगी, ऑल्दो कि उन्होंने 5-6 प्लेयर अपने रेस्ट करा दिए हैं जो टेस्ट मैच में भी शामिल हैं साउथ अफ्रीका के, जो श्रीलंका से उनका चल रहा है। और उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका की टीम हमसे थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होगी। वहां पे अगर ये प्लेयर अच्छा खेलेंगे तो ज्यादा सीखेंगे और आप एक T20 वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के ऊपर तो हम आएंगे कि उसके लिए तैयारियां क्या हैं, टीम क्या थी, लेकिन मैं वो अभी ये जो हाइब्रिड कहें फ्यूजन, तो आप चूंकि शायरी से भी शगफ रखते हैं और मौसीकी से भी, तो वो ये है ना कि किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। एक तो ये, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि जी 3 साल तक आपस में कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उस पर तो गालिब साहब के शेर का वो है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो वो चक्कर है। तो आपके इस पर कॉमेंट्स क्या हैं? बेसिकली काफ़ी डिस्कशन इस पर हो रही है। वैसे देखें, बोर्ड मेंबर्स ने जो दूसरे ममालिक के थे उन्होंने भारत को समझाया कि देखें कोई वे आउट तो आपको देना पड़ेगा पाकिस्तान को, इतना भी आप पुश ना करें पाकिस्तान को, इतना भी आप मजबूर ना करें पाकिस्तान को। और वो बात उनकी बादिल नाख्वास्ता समझ में आ गई। उन्होंने कहा नहीं चलो ठीक है, हम पाकिस्तान को इतना वे आउट दे देते हैं, फेस सेविंग दे देते हैं। और जिस तरह सदफ ने कहा कि मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाना चाहिए, बड़े फर्म स्टांस के साथ गए, उन्होंने मुकाबला किया। ऑल्दो ही इज वेरी न्यू टू क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड की क्या सियासत होती है, क्या ले दे होती है। आप देखें कि जय शाह जब वहाँ आईसीसी के दफ्तर में पहुंचे तो उन्होंने कितने सारे बोर्ड मेंबर्स को जमा करके ग्रुप फोटो खिंचवाई, उसमें पीसीबी के चेयरमैन नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों से थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाता है। और ये भी सोचा होगा इंडिया ने कि जब 2026 आएगा तो उसके मैचेस श्रीलंका में भी हैं, तो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, एक मैच जाकर कोलंबो में खेल लेगा भारत पाकिस्तान के साथ। या बाय दैट टाइम हो सकता है कि पॉलिटिकली कुछ ऐसी प्रोग्रेस हो जाए
ये हुकूमत हमारी मजबूत होती जाए, थोड़ी इकोनॉमी हमारी और बेहतर हो, तो हम भारत अच्छा। की तरफ हाथ बढ़ाएं मुज़ाकरात का। अच्छा, तो बाय दैट टाइम हो सकता है कुछ सियासी ऐसी पेशरफ्त हो जाए हाँ। कि पाकिस्तान भारत Governments चला के जाए। हो level पे। सकता है या भारत गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाए और कभी कांग्रेस आ जाए तो क्या हो जाए, हो सकता है उनके दौर में चीज़ें चेंज आए। शाहिद साहब, एक चीज़ ज़रा मुझे भी मैं समझना चाहती हूँ, और हो सकता है मुझ जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं आइडिया वो समझना चाहते हो, जब इस तरह का हाइब्रिड मॉडल होता है, जो मेज़बान जो कंट्री होती है, क्या उसको कोई नुकसान होता है अगर कुछ मैचेस दूसरे मुल्क में खेले जाते हैं फाइनेंशियली? बिल्कुल नुकसान होता है, बिल्कुल नुकसान फाइनेंशियली नहीं होता, फाइनेंशियली नहीं होता। उसको थोड़ी-सी, जैसे एशिया कप हुआ था पिछले साल, तो पाकिस्तानी प्लेयर एक फ्लाइट से जा रहे थे मुल्तान से कोलंबो, कोलंबो से आ रहे थे लाहौर खेल जी। रहे थे, फिर कोलंबो जा रहे थे, तो उससे फटीग बहुत होती है और वो चाहे 2 दिन का आपको रेस्ट मिल जाए, 2 दिन बाद ही आपका मैच हो, वो एक नुकसान होता है। फाइनेंशियली इतना लॉस नहीं होता, लेकिन जो जो फैन्स हैं, सबसे बड़ा उस जनरेशन ऑफ फैन्स का लॉस है, जो इंडिया के रोहित शर्मा को, विराट कोहली को। को, पंत को देखना चाहते थे, बुमराह को देखना चाहते थे, उस जनरेशन का। और बड़े ठीक-ठाक फैन्स हैं पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों सर, के। इसी एक और तरह चीज़ भी है, भारत में पाकिस्तान एक और चीज़ भी है इसमें जी। ऐड कीजिएगा कि इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस सिर्फ एक तर्ज का नहीं होता। यानी कि आप देखें जो टीम्स आती हैं उनके साथ फिर लोग आते हैं, स्टाफ फैंस आता आते है, हैं, हाँ। फिर यहाँ पर जो आपकी कारोबारी एक्टिविटीज़ में भी इजाफा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं। इस पे भी मैं चाहूँगा रोशनी डालें। और दूसरा जो हमारा स्क्वाड है उसके ऊपर आपका नुक्ता नज़र क्या है फॉर साउथ अफ्रीका? उसके अंदर जो स्पिनर थे साजिद, उनको शामिल किया गया है, नहीं किया नहीं गया? किया गया है। क्यों नहीं किया गया? आई मीन वो उस बेचारे का शिकवा ये रहा कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो ड्रॉप कर देते हैं, आपको पिचेस का बहाना बना के आई उनको थिंक ड्रॉप उनकी कर जगह दिया। अब्बास को लिया गया है। अब्बास को किसी और बॉलर की जगह ले टेस्ट सकते थे। टेस्ट में नहीं, हाँ, टेस्ट में नहीं। टेस्ट में तो दूसरी टीम है। मैं पहले उस तरफ आता हूँ कि फाइनेंशियली तो लॉस नहीं होगा, लेकिन उन फैंस का, उन कारोबार का जो चाह रहे थे कि अरे भारत आएगी, यहाँ बड़ा एक एटमॉस्फेयर होगा, जी, बड़ा जी। ज़बरदस्त खेल देखने को मिलेगा। फिर भारत के जो 3 मैचेस और हैं, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, अगर तो वो ग्रुप सही है जो 1 महीने पहले छपा था, इसलिए कि वो टेंटेटिव ग्रुप था। तो उसमें लॉस होगा उन फैंस का जो इन मैचेस को भी देखना चाहते थे। और फिर कारोबार के हिसाब से, पीसीबी के हिसाब से, आईसीसी को भी अपनी अरेंजमेंट्स आधी दुबई में करनी पड़ेंगी, आधी पाकिस्तान में करनी पड़ेंगी। तो ये एक तरह से हैप हैजर्ड वे तो है। और हाइब्रिड मॉडल पिछले साल एशिया कप में लग गया था, तो अब आगे भी लग जाएगा, देखेंगे कि क्या होता है। और जहां तक आपने स्क्वाड की बात की, वाकई 2 नाम और साजिद मैं को- शामिल करना चाहूंगी शाहिद साहब। एक शाहीन आफरीदी, दूसरे ये कि फ़खर जमान। आकिब जावेद साहब कह रहे हैं जी उनका फिटनेस, जी अभी भी इशू है उनका फिटनेस का, तो उनको भी शामिल नहीं किया गया है। तो क्या ये उसी ट्वीट का तसलसल है या वाकई फिटनेस इश्यूज हैं? नहीं, अभी उसका फिटनेस इशू तो है, लेकिन अच्छा होता कि उसको साउथ अफ्रीका के टूर पे रखते, ले इसलिए जाते कि आपको वनडे में आपको फ़खर जमान की ज़रूरत है और आपको 3 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो आप अपने उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलें जिनके साथ आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। और फ़खर के बारे में जो फिटनेस उसकी वो कह रहे हैं, वो फिटनेस वो टेस्ट अब नहीं दे सकता जो कि 8 मिनट में 2 मील भागना है या उसको दंड लगाने 150, इसलिए कि उसकी नी का प्रॉब्लम है और उसको नी का सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन उसके मुताबिक वो 200 रन भाग के ले सकता है, लेकिन वो दंड नहीं लगा सकता, इसलिए कि उसको नी में प्रॉब्लम है। तो अच्छा होता कि फ़खर जमान को लेते हो। जहाँ तक साजिद की बात है, ज्यादती भी है, उसको बेचारे को डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद मुझे टेस्ट मैच में नहीं रखा। जहाँ 16 प्लेयर रखे थे टेस्ट मैच में, रख लेते 17वां भी रख लेते, चाहे उसे दोनों टेस्ट मैच आप ना खिलाते। ना इसलिए खिलाते। सेंचुरियन जहाँ पे टेस्ट मैच है पाकिस्तान का, और केप टाउन, ये दोनों फास्ट बॉलर्स की पिचेज हैं। और यहाँ पे अगर आप टॉप 10 बॉलर्स देखें कारकर्दगी के हिसाब से, सारे के सारे फास्ट बॉलर। तो बाकी सबको हैरानी है कि ये फैसला क्या सोच के तो किया शाहीन गया शाह है। का भी बता दें, जो सदफ ने पूछा था, वो खुद रेस्ट शाहीन को उन्होंने टेस्ट मैचों में रेस्ट दिया है। ठीक है, आपको अब आगे जो जाना है ना, अपने मुस्तकबिल में आपने अपने वाइट बॉल के प्लेयर और रेड बॉल के प्लेयर अलग करने होंगे। शाहीन क्लासिकल प्लेयर है वाइट बॉल का, और उसको आपको जरूरत होगी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जो हराना है हाइब्रिड मॉडल पे। इंशाल्लाह चले जी, थैंक यू शजर से उम्मीदें बाहर रख। व्हाई नॉट।